बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट क्लास 10th के स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में लेक्चर नंबर 9 और 10 की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो के रिकॉर्डेड जो उनसे क्वेश्चन आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की वीडियो में लेक्चर नंबर 11 की वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ। अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते चले जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने फॉलोइंग इक्वेशन को इसमें भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2x + 5 = 2x + 5 = √7x + 16। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन को अगेन मैंने नीचे उतारा जो इस तरह से है, 2x + 5 = √7x + 16। तो स्टूडेंट, इसको यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए मैंने क्या किया, स्केलिंग बोथ साइड ले लिया, यानी कि मैंने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया। अब जब स्क्वायर लूंगा तो 2x + 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा √7x + 16 का इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसके बाद ये a + b का फार्मूला बन रहा है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता है, a² + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, 2x का होल स्क्वायर ले लिया प्लस 5 का होल स्क्वायर ले लिया प्लस 2 into a से मुराद मेरे पास 2x है, 2x आ गया, b से मुराद मेरे पास 5 है तो 5 आ गया इज इक्वल टू। जब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये 1 की पावर बच जाती है, तो ये एज इट इज ही मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7x + 16 आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, 2x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया प्लस 5 5 25 प्लस 2 2 4 4 5 20 20x आ गया स्टूडेंट्स यहां पे इज इक्वल टू 7x + 16 एवरेज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने अब क्या करना है, हायर पावर ऑफ डिग्री यानी कि वेरिएबल से रिलेटेड मैंने उसको अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हायर पावर ऑफ डिग्री करके जहां पे क्या है 4x² है, तो 4x² इधर एवरेज ही आ गया प्लस 20x अपनी जगह पर आ 7x इसके साथ क्या आ गया, जहां पे प्लस का था तो इक्वल की लेफ्ट साइड पर आया तो वो मेरे पास क्या हो गया, -7x आ गया, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पर आया वो प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। -7x + 25 एवरेज अपनी ही जगह पर आ। उसके बाद -16 भी इक्वल की दूसरी साइड पे आया, वो प्लस का था माइनस हो गया तो इज इक्वल टू मेरे पास 0, यानी कि 0 बच गया। उसके बाद स्टूडेंट, अब मैंने 4x के तो एवरेज ही आएगा, उसके बाद मैंने x वाले वेरिएबल को ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है। तो मैं कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं, देखता हूं प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी कि 20 में से 7 मैंने माइनस किया तो क्या आता है, 13 आता है। इन दोनों के साथ कौन सी बड़ी वैल्यू, इन दोनों के साथ 20x है, 20x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहां पे प्लस का साइन आ गया। प्लस 13x और प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 को माइनस किया तो 9 आ गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट 4x² प्लस 13, अब यहां पे मैंने स्टूडेंट्स मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब स्टूडेंट्स, जब यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाता है तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट जहां पे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करूंगा। अब 9 4 क्या होता है 36। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको मिड टर्म ब्रेकिंग पर अच्छे तरीके से आ चुकी होगी, यानी कि हम अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को आ भी जानी चाहिए। 4x², अब 9 4 36x² और मुझे क्या चाहिए, 36x² चाहिए और साथ 13x चाहिए। वो दो मैं वेरिएबल लूंगा नंबर के साथ, यानी कि उनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, या ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 13x आना चाहिए, या उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 36x² आना चाहिए। तो वो कौन सी अगर मैं देखा जाऊं स्टूडेंट तो क्या बनती है 9 और 4। 9x और प्लस 4x को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी कि सब्ट्रैक्ट तो नहीं करता, यानी कि दोनों के साथ प्लस का साइन लगाता हूं। 9 को 4 में ऐड किया तो क्या हो गया, 13x हो गया। उसके बाद 9 को 4 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 4 36, x और x² आ जाएगा और प्लस प्लस भी का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ही आंसर देगा। तो स्टूडेंट, जहां पे मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग करके 4x और 9x का मैंने यहां पे दो पेड़ ले लिए, जिसको 13x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। अब 4x² प्लस 4x प्लस 9x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट, अब देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है और साथ x भी कॉमन आ रहा है। देखा जाए कैसे कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 4 एक जैसा है, बिल्कुल 4 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से यहां पे x है, यहां पे x है, यानी कि दोनों के पास एक x मौजूद है।
तो मैंने एक x को बाहर ले लिया। अब जब x बाहर आया उसके बाद मैंने क्या करना है, इनटू x अंदर बच गया एक, क्योंकि इसका तो 4 बाहर और x एक बाहर आ गया और एक x अंदर आ गया, प्लस 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 इसका 4x पूरे का पूरा बाहर आ तो 1 अंदर बच गया। अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से 9 ही कॉमन आता है, दूसरे के पास x नहीं है, तो 9 कॉमन आ गया, 9 इधर आ गया, इनटू इसका 9 बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, और प्लस इसका खाली 9 सिर्फ एक ही 9 था वो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल टू 0 किया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में क्या चीज आ गया, x 1 आ रहा है टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में। तो x 1 स्टूडेंट्स मैंने क्या दिया, x 1 को टेकिंग कॉमन ले लेना है। अब टेकिंग कॉमन, अब 4x 9 और x 1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब जाहिर सी बात मेरे पास, मैंने अब इनको 0 पे इक्वल करना है, 4x 9 को मैंने 0 पे इक्वल किया यहाँ पे और x 1 को भी 0 पे इक्वल किया। अब 4x इज इक्वल टू ये 9 उधर जाके -9 हो गया और x इज इक्वल टू -9/4 हो गया। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी स्टूडेंट्स के जो x के साथ कोई भी वैल्यू होती है, जब मैंने उसको इस फॉर्म में लिखना होता है तो वो डिनोमिनेटर ही बनता है, तो x के साथ 4 था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब ये आप लोगों को हिंट बता रहा हूं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो, x की वैल्यू ताकि आप लोग गलत फाइंड ना कर सको। x इज इक्वल टू 1 दूसरी साइड पर गया तो -1 आ गया। तो स्टूडेंट जहां पे मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल आई, लेकिन मैंने अब यहां पे चेकिंग भी करनी है कि क्या मेरी ये दोनों वैल्यू ठीक है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स आए हम चेकिंग की तकनीक अप्लाई करते हैं, यानी कि x की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर। x की दो वैल्यू यानी कि 2 टाइम्स से पुट होगा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 2x 1 2x 5 इज इक्वल टू 7x 16, ये मेरे पास इक्वेशन थी। अब 2 -1 आ जाएगा, 2 x की जगह स्टूडेंट्स मैं क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा। -1 + 5 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू स्क्वायर √7, x की जगह -1 आ गया प्लस 16 आ गया। अब 2 1 2 -2 आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 7 1 7 -7, यानी कि साइन भी मल्टीप्लाई होगा -7 और प्लस 16 एज इट इज नीचे आ गया। अब प्लस माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला तो 3 आ गया। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है। 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन यहां पे नीचे उतर आया इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, माइनस प्लस माइनस 16 में से 7 मैंने माइनस किया तो स्टूडेंट मेरे पास 3 बचता है, सॉरी 9 बचता है। 9 इधर आ गया। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 है। 16 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन नीचे उतरेगा। अब 3 इज इक्वल टू, जब मैं अंडर रूट दूंगा 9 का तो क्या आता है, 3 आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, तो 3 आ गया, यानी कि यहां पे 2 हो गई, यहां पे क्या हो गई, 2 हो गई। उसके बाद स्टूडेंट आगे चलते हैं, आप x की एक और वैल्यू भी है, मैंने x की वैल्यू -1 वैल्यू को पुट कर दिया था। अब x की वैल्यू अगली वैल्यू क्या आ रही है, -9/4, तो अब मैंने x की अगली वैल्यू -9/4 को पुट करना है। 2x + 5 इज इक्वल टू, अगेन मैंने √7x + 16, अगेन मैंने इस वैल्यू को उतारना है, यानी कि अपने क्वेश्चन को उतारना है जो क्वेश्चन मेरे पास है। अब मैंने x की वैल्यू अगेन पुट करनी है, 2 * x की वैल्यू मेरे पास क्या है, -9/4, -9/4 मैंने पुट कर दी, प्लस 5 एज इट आ गया इज इक्वल टू √7। अब यहां पे भी x की वैल्यू पुट करूंगा, -9/4, ब्रैकेट को बंद करूंगा, प्लस 16 एज इट आ गया। अब 2 9 are 18, -18 प्लस माइनस माइनस -18/4 प्लस 5 एज इट आ गया इज इक्वल टू √7 9 63 -63/4 प्लस 16 एज इट आ गया। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, इसके लिए कुछ नहीं होता तो स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आ जाता है। उसके बाद -18 एज इट आ गया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। अब यहां पे इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है तो मैंने क्या किया, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो करूंगा कि 4 आ जाएगा, 1 को मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब वो 4 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। -18 + 20/4 इज इक्वल टू, अब जहां पे देखते हैं माइनस, इन दोनों के नीचे भी कुछ नहीं है तो 4 इसका एलसीएम आ गया। अब 4 यहां पे आ गया, 4 जहां पे डिनोमिनेटर इसका 4 है ऑलरेडी, तो -63 एज इट आ जाएगा, प्लस अब इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है तो अगेन मैं फिर दोबारा से क्या करूंगा, 1 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आता है, तो 1 4 4, तो और मैं वो 4 को मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 16 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 64 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ भी लग रही होगी, तो आप लोगों ने केयरफुली इसको वॉच करना है। जहां से किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है फॉर एग्जांपल, तो आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, आप वीडियो को
बैक भी कर सकते हैं और पीछे दोबारा से उसको वॉच कर सकते हैं। तो -63 + 64/4। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस 20 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 बच गया। अब इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 है, 20 के साथ कौन सा साइन है प्लस का है, तो प्लस का साइन इधर आ गया 2/4 इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस 64 में से 63 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही बचेगा, तो 1 अब इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 64 है, 64 के साथ कौन सा साइन है प्लस का है, तो 1/4 इधर आ गया। अब अगेन मैंने क्या किया, ये एरो लगाई है ताकि स्पेस यहां पे कम थी ताकि सॉल्यूशन सेट यहीं पे वाइंड अप हो जाए, ताकि मैं अगली जो मेरे पास स्पेस है उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो स्टूडेंट्स अब 1/2 इसको 2 अंदर तो 2 द 4 इस तरह से कर लिया क्योंकि कट गया है, तो इज इक्वल टू, अब 1/4 का जब मैं लूंगा अंडर रूट लूंगा तो 1 का ले तो 1 ही आता है और 4 का ले तो 2 का स्क्वायर तो 2 आता है, यानी कि ये भी चेकिंग मेरे पास ट्रू आ गई, दोनों 1/2 इज इक्वल टू 1/2 सेम आ गया। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। सो फाइनल सॉल्यूशन सेट इज 1/2 एंड -9/4। ओके स्टूडेंट्स, -9/4 और 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ लग चुकी होगी। तो अब सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स जहां पे जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन सेट करवाया, अब 1/2 जो सा है ये खाली -1 ही आएगा क्योंकि सॉल्यूशन सेट हमने ये वाला लिखना है, सॉल्यूशन सेट हमने -1 ये वाला लिखना है, -1 और -9/4। अब स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़े अच्छी तरीके से समझ लग चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेक्चर नंबर 4 में जाएगा, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज लेंथी है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें समझ लग चुकी होंगी और 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप लोगों ने घर से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 3 आप लोगों का होम टास्क है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर चैनल के जरिए से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई टास्क मेरे पास कोई काम सबमिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मेरे पास चेकिंग के लिए नहीं आ रही चीजें, तो रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस आप लोग घरों में कर रहे हो या रफ पर कर रहे हो नीट पर आप लोग कर रहे हो तो काइंडली आप स्कूल में आके सबमिट करवाएं ताकि टीचर को भी एक तसल्ली हो, टीचर को भी यकीन हो जाए कि मेरे स्टूडेंट्स घर में अपना काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।